बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ शादाब दी। जैसा कि हमारी गुफ्तगू करबला में किरदार निस्वा के सिलसिले से चल रही है, ये सच है कि मैदान करबला में मर्दों के साथ साथ औरतों का किरदार भी बहुत ज़बरदस्त, हिम्मत और जोश से भरा हुआ नज़र आता है। हर कदम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देती हुई नज़र आती हैं। न किसी मकाम पर खौफ पैदा होता है, ना हक़ के रास्ते से कभी पीछे पलटती नज़र आती हैं, बल्कि हक़ का परचम लहराती हुई आगे ही बढ़ती जाती हैं। ये सच है कि करबला में तमाम ख़वातीन का ज़बरदस्त कैरेक्टर हमारे सामने आता है, लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी और बहादुरी और शुजाअत जिसके किरदार में नज़र आती है वो है जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जिनकी अज़मतों कुर्बानियों को तारीख़ के सफ़ात कभी फरामोश नहीं कर सकती। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने ताहयात जिस तरीक़े से अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, उनकी इताअत की, उनका साथ दिया, यहाँ तक कि करबला में अपने दोनों बेटे कुर्बान किए और हैरत अंगेज़ सब्र का मुजाहिरा किया। करबला से कूफा, कूफा से शाम और शाम से मदीने तक आपने अपने बेटों के लिए कभी शिकवा नहीं किया। आप वो अकेली खातून हैं जो शहीद की माँ, शहीद की बेटी, शहीद की फूफी और शहीद की बहन हैं। इन तमाम शहादतों पर जनाबे ज़ैनब का ज़बरदस्त सब्र नज़र आता है। आपने सब्र की एक ऐसी ज़िंदा मिसाल कायम की जो दुनिया की हर खातून के लिए बेहतरीन नमूना है। आज की ख्वातीन जो ज़रा सी बात होने पर बेचैन हो जाती हैं, थोड़ी सी भी परेशानी को बर्दाश्त नहीं करना चाहती, लिहाजा हमें करबला की ख्वातीन पर नज़र डालने की बेहद ज़रूरत है और उनसे सीखें कि किस तरह से आप सब ने अपना सब कुछ राह खुदा की खातिर हंसते हंसते कुर्बान कर दिया। करबला के वाक़े के बाद सबसे अहम चीज़ जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और जनाबे उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा की वो तकरीरें हैं जो आप दोनों बहनों ने कूफा और शाम के बाज़ारों में बयान की थी। जनाबे ज़ैनब ने यजीद के दरबार में ऐसी ज़बरदस्त तकरीर बयान फरमाई कि ए यजीद, क्या तू समझता है कि तूने हमें क़ैद करके और यूं दर बदर फिराकर हमको ज़लील व ख्वार किया है और ख़ुद बड़ा बन गया है। ए फ़तह मक्का में आज़ाद होने वाले, तू कोई कसर मत छोड़ना और अपनी पूरी कोशिश कर ले, लेकिन खुदा की कसम तू हमारे ज़िक्र को मिटा नहीं सकता और ना ही हमारे असल मकसद को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ये बात सच साबित हुई और आज करोड़ों दिलों में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत उसी तरह बाकी है और यजीद का कहीं नाम तक बाकी नहीं। अगर ये बीबियां हुसैनी पैगाम को ना पहुंचाती तो ये इनकलाब अपना अजीम मकसद हासिल नहीं कर सकता था। इसी तरह से हमें भी इस अजीम कुर्बानी से दर्स हासिल करके इसे तमाम लोगों के बीच फैलाने की कोशिश करना चाहिए और हमेशा हक़ का साथ देना है। भले ही हमारे चारों तरफ दुश्मनों का हुजूम हो, हमारी मुखालफत हो रही हो, लोग कमेंट्स कर रहे हों, हमें लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। सिर्फ ये सोचें कि हम हक़ के रास्ते पर हैं, इसलिए हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। करबला में मौजूद ख्वातीन ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ इस्लामी हिजाब का ख़ास ख्याल रखा, यानी हिजाब में रहकर जिहाद में शिरकत की। इस तरह ये साबित हो जाता है कि औरतें अपने इस्लामी हिजाब का ख्याल रखते हुए समाज में अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से अदा कर सकती हैं और उनके बाहर निकलकर काम करने में इस्लाम की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। लेकिन हद ये है कि इस्लामी हदों को मद्देनज़र रखते हुए उसकी पाबंदी की जाए। करबला के सफ़र में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जाने वाली ख्वातीन इसका बेहतरीन सबूत हैं। इन ख्वातीन के पर्दे के लिए बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी की गई, लेकिन इन ख्वातीन ने हर मकाम का सामना बहुत आसानी के साथ किया। करबला की ख्वातीन ने मुजाहिदों की हौसला अफजाई करना, उनको सब्र की तलकीन करना, इनकलाब का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना, असीरी के दौरान भी उसूलों और वैल्यूज़ की पाबंदी का ख्याल रखा। जब आशूरा के रोज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी ज़ख्मी होकर आ रहे थे तो इन ख्वातीन ने ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करके
ان کی میڈیکل ہیلپ کی، یہاں تک کہ ان خواتین نے قید خانے میں دشمنوں کی نگرانی میں رہنے کے باوجود تمام اسلامی احکام اور ویلیوز کی رعایت کی۔ یہ حقیقت ہے کہ سماج کی ذمہ داریاں صرف مرد کے لیے نہیں ہیں، بلکہ عورتوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ان پر فرض ہے کہ وہ حق کا ڈیفنس کریں اور باطل کے خلاف آواز اٹھائیں، اور جہاں کہیں بھی دین کی حمایت ضروری ہو وہاں گھروں سے اپنے رہبر کی اجازت لے کر نکل آئیں۔ جس طرح حق کے راستے پر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے قدم قدم پر اپنے رہبر و بھائی امام حسین علیہ السلام کی حمایت کی، سختیاں، مصیبتیں اور مشکلوں کے مقابلے پر صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا، یہی آج کی خواتین کو کرنا چاہیے۔ ان عظیم خواتین کے ذریعے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ چاہے دنیا میں حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، چاہے حکومتیں ہمارے خلاف کیوں نہ ہوں، چاہے جیسا بھی وقت ہمارے اوپر پڑ جائے، لیکن ہمیں اللہ اور رسول کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جہاں اسلام کو ہماری مدد کی ضرورت ہو ہم مدد کرنے کے لیے تیار رہیں۔ کربلا کا میدان ہر طرح کی ایکوالٹی کا نمونہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ خواتین کو لا کر یہ واضح کر دیا کہ دین کو پروٹیکٹ کرنے میں جتنا بڑا ہاتھ مردوں کا ہے اتنا ہی بڑا ہاتھ عورتوں کا بھی ہے۔ یہ کربلا کی خواتین ہی تو تھیں کہ جنہوں نے اپنے شوہروں، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں کو قربان کیا۔ آج کی خواتین کے لیے عاشورہ کا پیغام یہی ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں اس عمل کو انجام دینے کی کوشش کریں اور اپنی سماجی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور انہیں ادا کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کربلا اور درس انسانیت کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔